हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। क्षमा चाहते हैं कुछ देरी होने का जो हुआ। तो कल के सत्र में हम चर्चा कर रहे थे बहुत ही अद्भुत जो 35वां अध्याय है कृष्ण पुस्तक का, जिसका नाम है गोपियों का वियोग। तो हम कल चर्चा किए थे कि किस प्रकार से जो है गोपियां निरंतर कृष्ण की अनुपस्थिति में भी कृष्ण का ही चिंतन करती हैं। हम जानते हैं कि ये जो गोपियां हैं, गोपियों की क्या अवस्था है। गोपियों के समक्ष ही कृष्ण है, कोई बहुत दूर नहीं है। वो भी ब्रज में ही रहती हैं, कृष्ण भी ब्रज में ही रहते हैं, लेकिन गोपियों को निरंतर कृष्ण विरह का अनुभव होता है। और हम कृष्ण से इतना दूर हैं, उसके पश्चात भी हमको कृष्ण से विरह का अनुभव नहीं होता। ये हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना है। तो श्रीमन महाप्रभु जिस कार्य के लिए आए थे, कुछ उद्देश्यों को लेकर श्रीमन महाप्रभु आए थे, कुछ कारणों से श्रीमन महाप्रभु आए थे, जिनमें से एक कारण था कि वो जो विरह भाव है, जिसके माध्यम से कृष्ण को बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा कृष्ण प्रेम का प्रकाश फैलाने के लिए, और किस प्रकार से कृष्ण का जो विरह है, उस विरह को प्रत्येक जन साधारण को बताने के लिए कि इस विरह के माध्यम से आप कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो। तो श्रीमती राधा रानी का जो भाव है, श्रीमती राधा रानी का जो विरह भाव है, जो कृष्ण के विरह में वो सब समय तड़पती रहती थी, व्याकुल रहती थी, उस विरह भाव को आस्वादन करने के लिए, उस विरह भाव को स्वयं महसूस करने, उसके लिए श्रीमन महाप्रभु यानी कि साक्षात श्री कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर के चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। पिछले दिनों में हम इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं, और आगे हम चर्चा कर रहे थे कि गोपियां जो हैं वो कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं, वे साधन सिद्धा हैं। हम लोग क्या है, हम साधन कर रहे हैं, साधन भक्ति के माध्यम से हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन गोपियां साधन सिद्ध हैं, उनके साधन सिद्ध हो गए हैं। उनको ना तो जप करना होता है, ना भागवतम सुनना होता है, ना भागवतम पढ़ना होता है। वे अपने नित्य घर के कार्यों में, या यहाँ तक कि मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, वे अपने पति के साथ होते हुए भी कृष्ण का ही चिंतन करती हैं। ये अवस्था है गोपियों की, और श्रीमान महाप्रभु हमको उसी अवस्था में पहुंचाने के लिए आए थे। यद्यपि हम रहे अपने रिश्तों के बीच में, शरीर से इनके साथ रहें, मन से कृष्ण के हो जाएं। जैसे कीचड़ में या जल में कमल का फूल रहता है, कमल का फूल कीचड़ में भी खिलता है, जल में भी खिलता है, लेकिन ना तो जल की एक बूंद उसकी पत्तियों पर ठहर पाती है और ना ही कीचड़। इस प्रकार से जो कीचड़ और जल के बीच में भी कमल अपने आप को निर्लेप रखता है, निर्लेप, निर्दोष, उस पर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं आ पाता। तो ये अवस्था हमको भी प्राप्त करनी है। उसी के लिए श्रीमन महाप्रभु इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, साक्षात श्री कृष्ण महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो आगे गोपियां कह रही कि जब श्री कृष्ण वृंदावन के जंगल में विचरण करते या गोवर्धन पर्वत पर जाते तो उनके साथ साथ ग्वाल बाल भी रहते हैं। गोपियां अपने घरों में बैठे बैठे ये सब चीजें इमेजिन कर रही है, ये सब चीजें वो विजुअलाइज कर रही है, वो देख रही है। उनको लग रहा है कि उनकी आंखों के सामने पर्दे पर ये सारा चित्रपट चल रहा है। ये अवस्था है गोपियों की। तब आगे विचरण करते हुए वे अपनी गौओं को पुकारने के लिए वंशी बजाते।
तो कृष्ण जो है गौचारण करते करते बीच में क्या करते हैं, गौओं को एकत्रित करने के लिए एक स्थान पर अपनी वेणु को बजाते हैं। जंगल के सारे वृक्ष पौधे तथा अन्य वनस्पतियां उनके सानिध्य मात्र से कृष्ण भावना भावित हो गई थी। जब वेणुगीत का प्रसंग आया था, हम वेणुगीत में भी हम चर्चा की थी कि गोपियां क्या कह रही हैं कि कृष्ण की वेणु को सुनकर के हम चेतन तो क्या, जड़ वृक्ष भी मतलब उनके अंदर भी जैसे प्राण आ जाते हैं। कृष्ण के सानिध्य मात्र से कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण के लिए सर्वस्व त्याग देता है। जैसा कि श्रीमन महाप्रभु के पार्षदों के विषय में हम 2 दिन पहले चर्चा कर रहे थे कि कैसे श्रीमन महाप्रभु के पार्षदों ने अपने बड़े बड़े सुखों का त्याग श्रीमन महाप्रभु के उस अभियान में, उस आंदोलन में, उस संकीर्तन आंदोलन में शामिल होने के लिए सब कुछ त्याग दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी के पास सारी संपत्ति थी, पूरी दुनिया की संपत्ति कम पड़ जाए इतनी संपत्ति थी उनके पिताजी के पास, और वो इकलौते वारिस थे, फिर भी सब कुछ छोड़ दिया। ये अवस्था है। और श्रील प्रभुपाद ने अपना परिवार त्याग दिया और एक नए परिवार का निर्माण किया, कृष्ण भावनामृत संघ। और दुनिया के कोने कोने से हैं उनके उस अभियान में शामिल हुए हैं सारे। तो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन का जो है प्रतिफल है। और हम आज भी देख रहे हैं कि लोग सब कुछ त्याग देते हैं, बड़े से बड़ा सुख त्याग देते हैं। मैं और कहीं का उदाहरण नहीं देना चाहती, मेरे प्रभु जी ने स्वयं अपना हंसता खेलता परिवार, उनके वहां कोई क्लेश नहीं था जिसको छोड़ करके वो आए थे, उस परिवार को त्याग करके कृष्ण भावनामृत में अपने आप को झोंकने के लिए आ गए। तो ऐसा ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। यद्यपि वृक्ष तथा पौधे कृष्ण चेतना में अत्यधिक उन्नत नहीं थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी वैष्णवों का हमारे बीच में सम्मिलित होने के लिए। हमारी विभा माता जी, हमारी गीता माता जी, हमारी नीतू माता जी, उत्तम प्रभु जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण पुस्तक के इस कक्षा में सम्मिलित होने के लिए। क्योंकि असल में इस कक्षा की रौनक आप लोगों से ही है। जब तक कथा श्रोता नहीं हो तब तक किसको सुनाएगा? जब तक श्रोता ही नहीं होंगे तो वक्ता तो ऐसे ही बकता रहेगा। तो जब तक श्रोता नहीं होंगे तो कोई कीमत ही नहीं है वक्ता की। इसीलिए आप लोगों की वजह से ही इस कथा की रौनक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम है मेरा। गोपियां बोल रही हैं कि यद्यपि वृक्ष तथा पौधे कृष्ण चेतना में अत्यधिक उन्नत नहीं थे, किंतु कृष्ण तथा उनके मित्रों की संगति से वे भी कृष्ण भावना भावित हो गए। हम सभी जानते हैं कि ये जो पेड़ वृक्ष वल्लरियां हैं इनमें कोई चेतना नहीं होती, ये जड़ होते हैं। यद्यपि ये भी सृष्टि है, ये भी सृष्टि है, किंतु इनमें हमारी तरह उन्नत चेतना नहीं होती है। जैसे हमारी उन्नत चेतना है, हमको मानव का शरीर मिला है, हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत हमको मतलब चेतना हमारी बहुत विकसित है। लेकिन वो जो है बहुत जड़ है, उनकी चेतना उतनी विकसित नहीं है। लेकिन कृष्ण के जो संगी साथी हैं, जो ग्वाल बाल हैं, उनके सानिध्य से वो सब जड़ वृक्ष वल्लरियां वो सब कुछ भी जो है कृष्ण भावना भावित हो गए हैं। तो इससे यहाँ हमको क्या समझने को मिल रहा है कि वैष्णवों की संगत से जड़ बुद्धि भी भक्तिमय बन जाती है। अगर वैष्णवों की संगत मिले तो जड़ बुद्धि, यहाँ उदाहरण हम देंगे महाप्रभु के समय में जो 2 ब्रह्म राक्षस थे, ब्राह्मण होने के बावजूद वो अत्यंत निकृष्ट कार्य करते थे, जगाए और मधाए।
तो जगाई माधाई इतने जड़ बुद्धि थे कि वो महाप्रभु के पार्षद साक्षात बलराम के स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु पर उन्होंने जानलेवा हमला कर दिया, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने अपनी करुणा से उनको क्षमा कर दिया और उसके पश्चात वो दोनों वैष्णव बन गए, महाप्रभु के उस आंदोलन में सम्मिलित हो गए और महाप्रभु के उस हरिनाम आंदोलन को उन्होंने सर झुका के स्वीकार कर लिया। इससे ये समझ में आता है कि वैष्णवों में इतनी ताकत होती है कि वो जगाई मधाई जैसी जड़ बुद्धि को भी पिघला सकते हैं और हरिनाम के इस आंदोलन में जोड़ सकते हैं। ये सामर्थ्य है हरिनाम में और ये सामर्थ्य है वैष्णवों में। शुद्ध वैष्णव, श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध वैष्णव पूरे विश्व में भक्ति का ऐसा प्रचार किया कि वो अंग्रेज जो निराकारवादी थे, शून्यवादी थे, वो भगवान तो जानते ही नहीं थे, भगवान क्या होता है उससे उनका कोई दूर दूर तक वास्ता ही नहीं था, भौतिकता में इतना ज्यादा डूबे हुए थे। लेकिन आज श्रील प्रभुपाद की कृपा से वही विदेशी फॉरेनर्स, अंग्रेज महाप्रभु के सामने झूम झूम के नाचते हैं आरती में। माता जी साड़ियां पहनती हैं, प्रभु जी लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, हाथ में माला झोला रहता है, गले में कंठी रहता है, माथा पे तिलक रहता है। ये मतलब जो है अवस्था है भक्ति की। नेटवर्क बहुत खराब है। तो संगति की हम